everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha Jain and in today's video I am going to share with you guys my stock market journey. How I started investing in share markets, how I started trading in share markets, when I started my journey and what was the motivation behind it. So basically the idea of making this video was to motivate the beginners out there and also the hesitant persons who are very hesitant while entering in the stock market, because there is a myth that share market is speculation. Please trust me, share market is not a speculation at all if you have particular knowledge about the things and you have your skills. So you don't have to hesitate much. आप बिना पैसे गवाए भी आप नॉलेज ले सकते हैं. नॉलेज लेने में कोई भी आपके पैसे नहीं जा रहे हैं. तो जस्ट लर्न अबाउट द थिंग्स. वेन एवर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप मार्केट में अपने फंड्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन यू कैन डू दैट. बट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर. आप जब भी शेयर मार्केट में फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ ओके. आप अपनी कैपिटल का 20% तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट मीन्स डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग. बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या पर्टिकुलरली ट्रेडिंग में ही जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें आई विल सजेस्ट यू अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा मत डालिए, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल फॉर यू. आप बिना नॉलेज के अपनी हार्ड अर्न मनी गंवा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो. आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी सो दैट आप लोगों को उससे कुछ मोटिवेशन मिल सके. एंड जो भी बिगिनर्स हैं उनको हेजिटेशन ना रहे कि हर कोई बंदा इतने लर्नड है या उनको बहुत सारी नॉलेज पहले से ही है. किसी को भी पहले से कुछ नॉलेज नहीं होती. सो आपको बस मेरी जर्नी से हो सकता है कुछ टिप्स मिले, तो आई विल बी थैंकफुल फॉर इट. सो सिंस चाइल्डहुड when I was in my school, I was very fascinated about the stock market. I will tell you why. Because there were very many relatives of mine जो ट्रेडिंग करते थे, जिनके पास बिग स्क्रीन्स थी जिस पर वो ट्रेडिंग करते थे. सो आई विल टेल यू, उनकी जो स्क्रीन्स होती थी वो कुछ ब्लैक कलर की स्क्रीन्स होती थी जिस पे रेड और ग्रीन कलर के आइकन्स होते थे, वो फ्लक्चुएट होते रहते थे. मुझे उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइज़ के बात हो जाती थी कि ये कैसे हो रहा है. हु आर द बायर्स, हु आर द सेलर्स, ये स्टॉक मार्केट कहाँ लोकेटेड होती है, हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट हमें चाहिए होता है, कितने फंड्स चाहिए होता है. मुझे लगता था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो यू नीड लैक्स ऑफ फंड्स, थाउजेंड्स में भी काम नहीं चलेगा. बट इट वॉज माई मिथ. जब मैंने ये सब चीज़ें देखना स्टार्ट किया एंड आई आस्क्ड माई रिलेटिव्स दैट आई ऑल्सो वांट टू लर्न अबाउट दिस मार्केट, उन्होंने मुझे बोला इट्स अ स्पेकुलेशन, यू डोंट हैव टू डू इट. आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इसमें लूज़ कर सकते हैं. उस टाइम आई वॉज अ किड, तो उस चीज़ को मैं क्वेश्चन भी नहीं कर सकती थी एंड आई एक्सेप्टेड इट. बट समवेयर इन माई माइंड देयर वॉज अ थिंग कि हाँ, एक बार स्टॉक मार्केट को लर्न करना है कि इसमें थिंग्स कैसे होती है एंड एक बार ट्रेडिंग भी करके देखनी है. सो आपने एक बात सुनी होगी, देयर इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में होता है अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो. सो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला कि आप 2 न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, CNBC आवाज़ और जी बिज़नेस. बट जब भी मैं वो चैनल्स देखती थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था. बस ये समझ आता था आज मार्केट अप जा रही है, आज मार्केट डाउन जा रही है. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंडेक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, कमोडिटीज़ क्या होती है, और इवन फॉरेन जो इंडेक्सेस होती है, अपनी इंटरनेशनल इंडेक्स होती है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. तो उस टाइम मैं देखती थी बट मुझे कुछ समझ नहीं आता था. नेक्स्ट लेवल वॉज जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन की व्हेन आई वाज परस्यूइंग CA, तो उसमें देयर वाज अ पर्सन, वो मेरे ग्रैंडफादर की एज के पर्सन थे. वो हमेशा अपनी ब्रोकर को कॉल करके बोलते थे ये लोट सेल कर दीजिए, ये लोट मेरा बाय कर दीजिए. मैंने उनसे एक बार जाके पूछा, सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट. उन्होंने मुझे बोला, अनुषा यू आर वेरी यंग अबाउट दीज थिंग्स, इसके लिए आपको टाइम भी स्पेयर करना पड़ेगा, मनी भी स्पेयर करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए. सो अभी आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए, अभी आपके लिए ये चीज़ करनी टाइम सही नहीं है. तो मैंने उनको बोला नहीं सर, मुझे मैं ज़्यादा फंड्स नहीं डालूंगी एंड बस मुझे लर्निंग पर्पज़ के लिए चाहिए. देन ही सजेस्टेड मी, मेरे ज़्यादा बोलने के बाद, कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए. अब मुझे डीमेट अकाउंट भी नहीं पता था बिकॉज आई डिडंट हैव नॉलेज अबाउट इट. आई आस्क्ड हिम, सर डीमेट अकाउंट कहाँ पर ओपन होता है? ही सेड मी ऑनलाइन आप चेक करिए गूगल पर, बहुत सारे डीमेट प्रोवाइडर्स होते हैं, कोई ना कोई आपका ओपन कर देगा. मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैंने गूगल किया एंड बेस्ट ब्रोकर्स इन शेयर मार्केट टू ट्रेड, तो वहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट आई. मैंने फॉर्चुनेटली मैंने शेयर खान के पास अपना अकाउंट ओपन कराया.
वो लोग मेरे घर पर आ गए थे, मुझसे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए एंड दे आस्क्ड मी फॉर अ चेक। आई वॉज लाइक वेरी डाइसी, कितने का मैं चेक दूँ कितने का नहीं दूँ, बिकॉज उस टाइम आपको भी पता है अगर आप CA आर्टिकल हो कितनी अर्निंग्स होती है। स्टाइपेंड इज़ नॉट अ बिग अमाउंट जिसको आप स्पेंड कर सकते हैं। बट येस देयर वॉज अ थिंग, स्टाइपेंड के लिए मुझे कभी कोई कुछ बोलता नहीं अगर वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता तो मैंने आई आस्क्ड माई मदर कैन आई स्पेंड 5,000 फॉर माई स्टाइपेंड मनी। शी सेड मी येस यू कैन डू दैट। तो मैंने सोचा कि ये 5,000 अगर मेरे फुल्ली लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, आई विल थिंक दिस इज़ माई लर्निंग फीस। सो दैट वॉज अ क्लिक फॉर मी, दैट वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी कि मुझे उस 5,000 के लिए कोई टेंशन लेने की नीड नहीं थी। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग जब मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हुआ। उस 5,000 रुपीज़ से टुडे ऑल्सो आई रिमेंबर मैंने 25 to 30 कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे एक एक करके, सारे डिलीवरी बेस्ड खरीदे, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि सब कुछ होता कैसे है, ब्रोकरेज क्या होती है, शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी मार्केट कौन सी होती है, डेरिवेटिव मार्केट कौन सी होती है। उस टाइम मैंने इक्विटी मार्केट के बारे में सीखा। कभी कभी मैं कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, कुछ बुक्स पढ़ती थी जिससे मुझे नॉलेज आ जाती थी। थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे इंट्राडे भी स्टार्ट करना चाहिए। देन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि मैं एक एक शेयर लेती थी इंट्राडे में, एक एक शेयर सेल करती थी। तब मुझे पता लगता था कि ऐसा भी कुछ चीज़ होता है, आप दिन में पहले बेच भी सकते हैं, फिर आप ख़रीद भी सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगी। दैट वॉज द टाइम कि वो 5,000 रुपीज़ को मैंने अपनी लर्निंग फ़ी समझा। एंड वो 5,000 रुपीज़ कभी मेरे 3,000 रह जाते थे, कभी 2,000 रह जाते थे, बस वो कभी भी अप में नहीं गए। 5,000 से कभी मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन नहीं देखा, वो हमेशा डाउनफॉल ही रहा, क्योंकि मैं नॉलेज गेन कर रही थी उस टाइम पर। बट आई वॉज ओके विद इट। मेरे स्टॉक मार्केट के करियर को एक बूम कब मिला, जब मैंने SFM की क्लासेस ज्वाइन की। SFM की क्लासेस में अगर आप सब ने ली होगी या आप लेने वाले होंगे, CA एस्पिरेंट है तो यू मस्ट नो कि SFM में प्रैक्टिकल बेस्ड भी सिखाते हैं कुछ टीचर्स। आदित्य जैन सर वॉज मेंटर इन माई केस। उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। डीमेट अकाउंट ऑलरेडी था मेरे पास। फिर मैंने एक और डीमेट अकाउंट ओपन कराया, ये सोचकर कि जो मैंने पहला डीमेट अकाउंट ओपन कराया था दैट इज़ माई लर्निंग अकाउंट, तो उसको मैं कभी भी बंद नहीं कराऊंगी या कभी भी टच नहीं करूँगी पूरी लाइफ टाइम तक, बिकॉज दैट्स माई मेमोरी। तो मैंने नए डीमेट अकाउंट ओपन करवाए एंड क्लासेस के बीच में ही फर्स्ट डीमार्ट का IPO आया। डीमार्ट के IPO में सर ने सजेस्ट किया कि आप अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया तो उसके बाद मुझे अलॉटमेंट आई, जबकि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था वो IPO। उस IPO में मैंने फर्स्ट डे पर ही जब स्क्वायर ऑफ किया क्लास में बैठे हुए तो 15,000 का गेन आया। देयर वॉज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्स 15,000 एंड जो प्रॉफिट आया वो भी 15,000 का था। आई वॉज लाइक हैप्पी टू अ नेक्स्ट लेवल। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई मैंने सर को बताया, सर आई अर्न दिस मच। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैंने अपने घर पर कॉल किया, अपनी मदर को बताया, मोम ऐसे 15,000 अर्न किए मैंने 15,000 लगा के। दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि येस आप अपनी कैपिटल का जो आपके पास फुल अमाउंट है उसका आप 20% से ऊपर शेयर मार्केट में नहीं लगाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है करो, आपकी लाइफ है, बट आप 20% से ज़्यादा नहीं लगाओगे। वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो गई थी एंड मैंने 20% से ज़्यादा आज तक अपनी कैपिटल का नहीं लगाया। सो दैट वॉज द थिंग। और सेकेंड थिंग, मैंने ये सब स्टार्ट किया, डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग जर्नी चलती रही। साथ साथ मैंने क्लासेस ली, कुछ टेक्निकल एनालिसिस की, कुछ मैंने सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ बुक्स। देयर आर मेनी सोर्सेज। अगर आप लर्न करना चाहते हो कोई भी चीज़ को, देयर आर एम्पल ऑफ सोर्सेज, यू डोंट हैव टू वेट अबाउट द थिंग्स। सो प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपके पास बहुत सारी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी या आपको बहुत सारा अमाउंट स्पेयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ को उस तरीके से ड्राइव करेंगे। आप खुद लर्न करेंगे चीज़ों को, आपको किसी बिग इंस्टीट्यूशन की भी नीड नहीं पड़ेगी ये सब सीखने के लिए। यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ ऑल्सो अगर आपको इंटरेस्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप दिमाग में रखिए कि येस इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग और आप उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दैट थिंग। येस, अगर आप बिगिनर है तो प्लीज़ थोड़ा अमाउंट डालिए, जैसे मैंने स्पेयर किया अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी। दैट वॉज 5,000 रुपीज़। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। 5,000 मैंने कैपिटल डाली थी। उसके बाद फर्स्ट अर्निंग वॉज इन डीमार्ट IPO। सो टेक बेबी स्टेप्स। आपको ऐसा नहीं है कि आज ही आपको 1 लाख रुपीज़ डाल देने और आप कहोगे आज मैं प्रो हो गया हूँ, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड येस, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ सो दैट यू कैन एजुकेट ऑल द पीपल जो आपके कनेक्शन में है।
क्योंकि जब आप खुद एजुकेटेड होंगे, आप खुद नॉलेजेबल होंगे, आप खुद लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप उनको अपनी अर्निंग्स शो करेंगे, आप उनको नॉलेज शो करेंगे, देन ओनली दे विल बिलीव यू। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, स्टॉक मार्केट इज़ अ मिथ, सॉरी देयर इज़ अ मिथ दैट स्टॉक मार्केट इज़ अ स्पेकुलेशन। सो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करिए इस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने अपने आप को एजुकेट किया। मैंने एकदम से अर्निंग की नहीं सोची, अर्निंग से पहले मैंने लर्निंग की सोची। आज भी इवन देयर आर थिंग्स विच आई डोंट नो अबाउट मार्केट, मैं उनके बारे में रिसर्च करती हूँ और उनके बारे में पढ़ती हूँ, तभी मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोज़ बना पाती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आपको कुछ मोटिवेशन मिली है फॉर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी या फिर लर्निंग जर्नी यू कैन से, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी इंक्रीज़ होता है। एंड येस, आप अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की क्या जर्नी रही, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो बनाकर भेजना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे वीडियो बनाकर भेजें। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मेल ID, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे जिसकी भी वीडियो पसंद आएगी उसको मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, टेलिंग कि आपकी शेयर मार्केट जर्नी क्या है, सो दैट जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको नॉलेज मिल सके और वो एक स्टेप फॉरवर्ड ले सके इस फील्ड में। सो बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको कभी तो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि वी आर CA स्टूडेंट्स एंड हमें अपने आप को ऑडिट या टैक्सेशन या फिर अकाउंटिंग तक ही लिमिटेड रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर फाइनेंस फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि आप CA स्टूडेंट हो तो आपके लिए सिर्फ 3 फील्ड अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग ही लिमिट है। You might have heard sky is the limit, but you have to start from today. So please अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी शुरू करिए, लर्निंग जर्नी स्टार्ट करिए। ट्रेडिंग से पहले एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और वीडियोस बनाऊं, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में CA स्टूडेंट्स कैसे एंटर करें, उनके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। एंड आपको अगर मेरी जर्नी अच्छी लगी है, बिकॉज इट्स द वंडरफुल जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मुझे आज तक यहाँ पर लेकर आया है। नाउ आई हैव स्टार्टेड गिविंग टेक्निकल एनालिसिस लेक्चर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने खुद लर्न किया है पहले। यू कैन ऑल्सो लर्न। आई स्टार्टेड इन 2016, सो it's been 4 years I am into this market full time, so you can also learn if I can learn. So please stay motivated, like this video, comment on this video और please channel subscribe करिए जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।